क्या आपने ये कहानी सुनी है? हाँ, ज़रूर सुनी है जब आप स्कूल में थे। जब आप स्कूल में थे तब इस कहानी की गहराई समझने की शायद काबिलियत हम में नहीं थी। तो आइए आज सुनते हैं, बड़े हो गए हैं और कहानी है स्कूल वाली। ये कहानी है वो लकड़हारे की जो रोज़ बरोज़ जंगल में जाके लकड़ काट के अपने सेठ के यहाँ देता था और उससे उसको आमदनी मिलती थी और उस आमदनी से उसका घर चलता था। और ऐसा सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा और उसके सेठ ने एक नया लकड़हारा को नौकरी पे रखा और वो नया लकड़हारा ये पुराने के साथ जंगल में जाते थे। दोनों रोज़ जाते थे, अलग अलग एरिया में पेड़ काटते थे और वापस आते थे। और ये पुराने लकड़हारे ने कुछ ऐसा देखा उसके सेठ के यहाँ जो उसको खटकने लगा। उसने देखा सेठ ये नया लकड़हारे को ज़्यादा आमदनी देते थे और उसको कम देते थे। तो ये पुराने लकड़हारे से रहा नहीं गया। उसने सेठ को जाके पूछा, सेठ आप इस नए लकड़हारे को ज़्यादा आमदनी क्यों देते हैं? मैं तो इतना पुराना हूँ, इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। सेठ ने हंस के बोला, हाँ तुम पुराने ज़रूर हो, पर तुमसे लकड़े ये ज़्यादा काट के लाता है, इसलिए मैं उसको आमदनी ज़्यादा देता हूँ। तो वो पुराना लकड़हारा वापस सोच में पड़ गया। अरे हम सेम समय जंगल में बिताते हैं और वो मेरे से ज़्यादा लकड़हार कैसे काट के लाता है? तो उससे रहा नहीं गया। अगले दिन से उसने वो नए लकड़हारे को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसने देखा ये लकड़हारा काटता था और बीच बीच में आराम करता था और सो जाता था, फिर भी इसके लकड़े इस लकड़हारे से ज़्यादा होते थे। उसको समझ में नहीं आता था कि ये कैसे कर पाता था। तो कुछ दिन उसने ऑब्जर्व किया पर उसको पता नहीं चला और उसके बाद उससे रहा नहीं गया। तो उसने नया लकड़हारे को पूछा, अरे तू तो आजकल का आया हुआ है, तू इतने मुझसे ज़्यादा लकड़े कैसे काटता है? मैंने तुझे देखा है, तू लकड़े काटता है और फिर सोता है, आराम करता है थोड़ी देर के लिए। तो वो नए लकड़हारे ने हंस के बोला, आपने मुझे ठीक से नहीं देखा। मैं बीच बीच में जब सोता हूँ ना, तब उठ के कटाई शुरू करने से पहले मैं अपने कुल्हाड़ी की धार को शार्प कर लेता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा पेड़ काट सकता हूँ। तो दोस्तों, इससे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है, आप चाहे जितने भी पुराने हो, आपका अनुभव जितना भी पुराना है, पर अगर आप अपने स्किल्स को शार्प नहीं कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को शार्प नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समय से पीछे चलने लगेंगे। अगर आप वही पुरानी स्टाइल से चलते रहें, करते रहे, तो हो सकता है लोग आपको इग्नोर करें। तो सीखने वाली बात यह है कि समय के साथ साथ आपको अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अपग्रेड सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स से भी, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्टोरी टेलिंग है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, आपको कन्विंसिंग की स्किल्स है। वैसे अलग अलग स्किल्स के साथ अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपको ये सही लगता है तो कमेंट कीजिए, आप कौन से स्किल को अपग्रेड करने वाले हैं। आपको लगता है कि आपको ये स्किल अपग्रेड करनी चाहिए, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।